गाइस आज तो बर्गर खा के मजा आ गया। बस दीदी आ ही रही होंगे। वैसे ये वाली कार कितने की होगी? 4 से 5 लाख की। ये गाड़ी 20 लाख रुपए की है। तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो टेक के खड़ी है? मैम हम तो सिर्फ खड़े थे। क्या हो गया खड़े थे तो इसमें बाप दादा बीच में कहाँ से आ गए? अबे चुप, खड़े थे। तेरी वजह से मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया। अब इसका हर्जाना कौन मरेगा, तेरा बाप या तू? हम बस खड़े थे, हमने तो और गाड़ी को छुआ भी नहीं है। छुआ नहीं है तो क्या फरिश्तों ने आके तोड़ दिया क्या बम्पर? इसका खर्चा तो तुझे देना पड़ेगा, पूरे 15,000 रुपए लूंगा इसके। अच्छा ठीक है, वैसे तो हमारी गलती नहीं है, हमारी दीदी को आने दो, हम बोल देंगे, दीदी दे देंगी। ओ नौटंकी की दुकान, चुप कर ठीक है, और ये रोना धोना मत कर हमारे सामने। चल निकल यहाँ से। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? ये पेट से है, इतना तो देखो। बुढ़िया अगर ये पेट से ना तो इसको घर रख, यहाँ पे ज्ञान मत दे हमें। और वैसे भी तुम दोनों का ना बहुत ड्रामा हो गया। एक तो तुम लोगों ने हमारी गाड़ी खराब कर दी, ऊपर से ये नाटक कर रही हो। ओए बुड्ढी, बीच में तो बोलियो भी मत। देखिए आप हमसे जैसे बात कर रहे हैं ठीक है, और हमारी माँ से तो ऐसे बात मत करिए ना। एक तो तू हमारी गाड़ी के पीछे टेक के खड़ी है, ऊपर से हमसे ही बदतमीजी कर रही है। अगर तुझे खड़ा होना था ना तो वहाँ खड़ी होती। देखिए ना मैं पेट से हूँ और वहाँ उस साइड धूप कितनी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे आके खड़े हो गए थे। तो ये भी हमारी गलती है क्या? वहाँ पे धूप है तो? या फिर हमने तुझे प्रेग्नेंट कर रखा है? पेट से हूँ, पेट से हूँ, पेट से है ना तो घर में बैठ। यहाँ पे गाड़ी के आगे खड़े होने के लिए किसने बोला तुझे? अरे हम ना गांव से आए हैं, हम ना अपनी दीदी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बोला था ना यहाँ अच्छे हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे इलाज करवाएंगे वो हमारा। अच्छा। कनिष्का मुझे लगता है ना ये पेट से होने के साथ साथ मेंटल भी है। मुझे तो ऐसे लगता है ये गांव से आई है ना तभी इतनी गंवार है, वरना ऐसी हरकत तो नहीं करती। तुम गांव वाले ना ऐसे ही होते हो, शहर में आते हो और लोगों को परेशान करते हो। अरे हमने क्या कर दिया, हम सिर्फ खड़े थे, आप उस पे भी इतना भड़क रही है। ज्यादा चिल्लाएंगे तो आपको भी सिर दर्द होने लगेगा। पता नहीं तुम जैसे कीड़े मकोड़े गांव से उठ के क्यों आ जाते हो दिल्ली जैसे शहर का माहौल बेकार करने। यहाँ पे आके बस झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हो हमारी स्टैंडर्ड की बराबरी करने के लिए हैं? अरे हम झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहते, हमारी दीदी का बहुत अच्छा घर है। वो दिख ही रहा है कितना अच्छा घर है, और कितनी अच्छी तू खुद है। तू पढ़ी लिखी नहीं है ना तभी ऐसी हरकत कर रही है, वरना हमारी गाड़ी में ऐसे खड़ी नहीं होती और ना ही हमारी गाड़ी का बम्पर तोड़ती। सुन, मैं प्यार से समझा रही हूँ, हमारी गाड़ी से अभी की अभी हट जा। और ये जो तुम लोगों ने ड्रामा बना रखा है ना, ये ड्रामा कहीं और जाके करना, समझी? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। हमारी मम्मी भी बताती है, हमारी दीदी भी कहते ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप लोग तो बिना बात के भड़क रहे हो हम पे। इतनी बदतमीज है ये, एक तो गलती करती है ऊपर से हमसे ही बहस कर रही है। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम लोगों को बस ड्रामा करना आता है, और हम लोगों को ना तुम्हारे साथ ड्रामा क्रिएट करने में कोई शौक नहीं है। कनिष्का ये लड़की नहीं एक औरत है, जीती जागती गवार औरत जो गांव से उठ के आई है, जिसको सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है तू पेट से नहीं, तू ना मेंटली डिस्टर्ब लड़की है, ठीक है? अरे बहन जी, इंसान जीता जागता ही होता है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। हाँ वो तो तू सही कह रही है, लेकिन तू जीती जागती मेंटली डिस्टर्ब है, ये बोला मैंने, तभी तो बोल रही हूँ। गवार है, गांव से आई है, दिमाग नाम की तो चीज नहीं है, और ना ही सेंस है कपड़ों का। सही में ये बहुत गंवार है, कपड़ों पहनने का तो सेंस नहीं है, लेकिन बुद्धि भी घुटनों में ही है। अरे ये बच्चा बाहर आएगा तो क्या देखेगा कि उसकी माँ एक नंबर की बेवकूफ है, लोगों को परेशान करती है, गंवार है। कम से कम अपने अंदर एथिक्स तो लेकर आ। ओ शिट, इसे तो एथिक्स का मतलब भी नहीं पता होगा। एथिक्स का मतलब होता है रहना सहना और अच्छे से बात करना, जो तुझे आता ही नहीं होगा। कहाँ इसके बच्चे की बात कर रही है? मुझे तो ये लगता है कि इसका बाप जो होगा ना, उसका नाम पता है तुझे, या ऐसे ही कहीं मुंह काला करा के आ गई? बस कीजिए भाई साहब, आप कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे। ओहो, इसका मतलब ये बात सच है, इसका बाप वो नहीं है जो इसका बाप है। अरे मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलो। देख बुढ़िया, तेरे से तो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि तू बुड्ढी है, तेरे हमें मुंह नहीं लगना है। और रही बात तेरी इस बेटी की, तो थोड़ा तमीज में रह। एक तो तूने हमारी गाड़ी तोड़ी है, ऊपर से ये ड्रामा कर रही है। आपके घर में माँ नहीं है क्या कि आप हमारी माँ से ऐसे बात कर रहे हो? माँ की तो इज्जत करो, आप हमारी नहीं कर रहे हो। तो हमारे घर में माँ है, और हमारी माँ है ना अच्छे कामों में हमारा साथ देती है, ऐसे मुंह काला करके बाहर आने में नहीं। अरे मुझे तो लगता है कनिष्का ये सैरोगेट मदर तो नहीं है, कहीं कोई और माँ नहीं बन पा रही होगी, तभी उन्होंने इसको रख लिया होगा माँ बनाने के लिए। बहन जी आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों भी तो औरत हैं। एक सेकंड, क्या कहा तूने? बहन जी? मैं तुझे बहन जी लगती हूँ? बेवकूफ औरत, अब तुझे दिखाई भी नहीं देता क्या? तेरी इतनी हिम्मत! एक तो तूने मेरी गाड़ी खराब करी, ऊपर से वैसे बदतमीजी से बोल रही है। अरे बेटा चलो यार। चाप से मेरे पैसे दे देना, वरना तुम दोनों का ऐसा हाल दूंगी कभी दिखाने लायक नहीं रहोगी। इससे पैसे ले। सुन, चुपचाप से ना मेरी इस गाड़ी में जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दे दे, वरना तुझे घर ले जाऊंगा उठा के, जब तक तू मेरी इस गाड़ी के पैसे पूरे बरामद नहीं कर देती। समझी? और ये तो मेरी शराफत है कि मैंने तुम दोनों को ऐसे छोड़ दिया,
वरना तुम दोनों को ना मैं छोड़ती नहीं, समझी? और चुपचाप से मेरे पैसे दे देना, वरना तेरे और तेरे इस बच्चे का ना ऐसा हाल करूंगी ना, कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। चलो एक सेकंड। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रही हो? पहले ये बताओ मेरे को। ये सब क्या है? What the hell are you doing? क्या तमीज है किसी से इस तरीके से पेश आना? तुम्हें दिख नहीं रहा वो प्रेग्नेंट है? वो एक्चुअली इन्होंने हमारी गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया था और ये दोनों माँ बेटी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आया इसलिए हमने धक्का दे दिया और ये हमने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से जानबूझ के गिरी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रही है। हम यहाँ से जा ही रहे हैं। Excuse me, listen, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो दोनों लेडी हैं, एक प्रेग्नेंट है तो एक की उम्र देख लो, वो तुम्हारा बम्पर तोड़ेंगे? अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। मुझे नहीं पता, ये बकवास ना अपने घर जाके करना। मेरे बम्पर का जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। चुप हो जा, गर्मी निकालूंगा तेरे यहाँ पे सारी। बहन, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। बहन? ये तुम्हारी बहन है? ये लोगों के साथ इस तरीके से ट्रीट करती है? और तुम्हें इतनी तमीज नहीं है? सामने पुलिस वाला खड़ा है और तुम्हारी जवान टस से मस नहीं हो रही? हद होगी तुम सबकी, शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके से कौन मारता है भाई? शर्म आनी चाहिए। और तुम उनकी उम्र का लिहाज तो कर लेती। अगर वो मेरी माँ और मेरी बहन नहीं होती ना, सोच भी नहीं सकती क्या करती तुम्हारे साथ। आकाश ये तुम्हारी बहन है? बदकिस्मती से मेरी बहन है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ेगी। सर आप इनको बैठाइए गाड़ी में। चाहिए माँ। और तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं है। देखने में तो हाई स्टैंडर्ड की हो, फुल एजुकेटेड गर्ल हो, लेकिन इस तरीके से लोगों के साथ बात करती हो, इस तरीके से उनके साथ बिहेवियर रखती हो। अरे शर्म है तुम्हारी आंखों में? और तुम किस तरीके से बढ़ावा देते हो? अरे तुम्हारी गाड़ी का बम्पर टूटा था, तो मैं इतना तो शर्म आनी चाहिए, वो प्रेग्नेंट थी। कि बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? मैम, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। हमारा ये इंटेंशन नहीं था, बस हम अपनी गाड़ी को लेके थोड़े से शट अप! शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता किस इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। और आकाश, तुम तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो और इतना पैसा कमाते हो, तुमने अपनी बहन को ये शिक्षा दी है इस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए? लोगों के कपड़ों को देख के जज करना, किसी भी इंसान को किसी कीड़े मकोड़े से कंपेयर कर लेना। मैम मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी बहन है। वो क्या है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी मिले तो इंसान को वो हजम नहीं होता। इसको पापा ने कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार दे दिया, इसीलिए ये ऐसी हो गई है। मुझे शर्म आती है कि पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लिए इसने। अरे तू तो अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाली थी ना, ये कब से तूने ऐसे दोस्त बना लिए? इनकी शक्ल से ही दिख रहा है पता नहीं कितने नशे कर रखे इन लोगों ने। इसकी तो आंखें भी नहीं खुल रही है नशे के कारण। भाई मैं इन सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी मैम, मैंने ये जो भी किया वो बस हम उस टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा थे इसलिए हमने ये सब किया। आगे से हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, किसी को भी जज नहीं करेंगे। सॉरी। मुझे आईएएस होने का इतना गर्व नहीं हो रहा, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने पर बहुत गर्व अपने ऊपर। कम से कम इंसानियत तो है मेरे अंदर। तुम्हारे अंदर की ह्यूमैनिटी तो मर गई ऐसा लगता है। और सॉरी वो तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी गुनाह की माफ़ी तो नहीं मिलती, सज़ा ही मिलती है। और तुम्हारी सज़ा तो बस आकाश, तुम्हारी डील तो अब समझो कैंसिल है। बहुत 1 करोड़ के सपने सजाए थे ना, अब अच्छा है 0 रुपए में बैठे रहना घर पे। नहीं मैम, ऐसा मत करो। आपके डील कैंसिल करने से काफ़ी सारे मजदूरों का नुकसान हो जाएगा। और रही बात 1 करोड़ की, तो चाहे तो आप मेरा 2 करोड़ का नुकसान कर दो, लेकिन आप ऐसा मत करो। आपको सज़ा देनी है तो आप मेरी बहन को दे सकते हो, मुझे दे सकते हो, लेकिन उन मजदूरों ने क्या बिगाड़ा है? सोचो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट से कितने मजदूरों को रोजी रोटी मिलेगी और उनका घर चलेगा। हाँ, लेकिन उससे कई ज़्यादा बेनिफिट तो तुम्हें मिलेगा। और तुम्हारे घर में जो पैसे जाते हैं उससे ये ऐश करती है ना, उसी पैसों को ये गुरूर है ना, घमंड है ना। और घमंड तो जब भी टूटेगा ना। और वैसे भी बच्चे कोई गुनाह करते हैं तो सज़ा पेरेंट्स को मिलती है, और तुम्हारी बहन नहीं करी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं होगा, इनको तो जेल में पता चलेगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर हाथ उठाने की सज़ा क्या होती है। और हाँ, आगे से मेरी तरफ से तो तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा। इतनी लॉयल्टी के साथ मैं तुम्हारे साथ काम करती थी, और तुम्हारी बहन का ये नेचर देख कर तो कभी मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी तो मेरा लेवल डाउन हो जाएगा। मैम, तूने मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये बस उस टाइम गुस्से में हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भाई। ये सब तेरे इन दोस्तों की वजह से हो रहा है। तू घर पे मिल,
पापा को कहूँगा। सर इसमें हमारी भाई। कोई गलती नहीं है। तुम दोनों की वजह से मेरे कलेश मच गए।